बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका नसार। नाजरीन, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर सराखों के पीछे, हथकड़ियों के अंदर जकड़े हुए सियासतदान हर ही दौर में देखें, चाहे वो सियासी दौर हो या गैर सियासी दौर हो, लेकिन अब कुछ अरसे से जब से मीसाके जमहूरियत हुआ था तो उसके बाद कुछ सुकून आया था, कुछ थोड़ा हौसला था। ऐसा लगता था जैसे अब एक बार फिर इंतकामी और सियासी तौर पर एक दूसरे को हथकड़ियों के जंजीरों के अंदर जकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन मामला फिर वहां खराब हुआ जहां 2013 के बाद 2018 के इंतखाबात हुए। 2018 के इंतखाबात के बाद अब जो सूरत हाल है वो ये है कि ऐसा लगता है कि टिट फॉर टैट की सियासत चली जा रही है। अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम फवाद चौधरी साहब को इस्लामाबाद की अदालत के अंदर पेश कर दिया गया है, और पेश किया किस तरीके से गया है वो ऐसे लगता है कि जैसे फवाद चौधरी नहीं है, वो कोई दहशतगर्द है। उनके मुंह पे सफेद कपड़ा डाल के, हथकड़ियों में जकड़ के उनको गाड़ी के अंदर जिस तरीके से बिठाया और जिस तरीके से कमरा अदालत के अंदर पेश किया गया, उसके बाद बहुत सारे सवाल करने पे हम सारे मजबूर हो गए। सबसे पहले तो गिरफ्तारी पहले हो जाती है और एफआईआर 4 घंटे बाद सामने आती है। वारंट गिरफ्तारी दिखाए नहीं जाते हैं और उसके बाद उनको लाहौर की सड़कों के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर घुमाया जाता है। लाहौर की अदालत कहती है कि पेश किया जाए, लेकिन पेश नहीं किया जाता। इस्लामाबाद की अदालत के अंदर पेश करने के लिए ले जाया जाता है। उसके बाद फिर बात आती है कि जी फवाद चौधरी साहब का कसूर क्या है। फवाद चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उसके बकौल यकीनन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है, क्योंकि एफआईआर के अंदर भी जो बात है और जो दफात है वो मैं आपके सामने रख देती हूं, पहले ही रख देती हूं कि फवाद चौधरी की एफआईआर के अंदर, उनके खिलाफ जो एफआईआर है उसके अंदर मुकदमा गुज़श्ता रात थाना कोसार में दर्ज किया गया था। यह कार्रवाई जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर उमर हमीद साहब के कहने पर और एफआईआर कटवाने के ऊपर सामने आई थी। फवाद चौधरी की एफआईआर के मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक मुंशी की है, दैट्स इट, और लोग निकरा हुकूमत में लग रहे हैं, इनका जो है वो सजा होने तक पीछा करेंगे, यानी सजा दी जाएगी। एक तरह से यह भी कहा गया कि कार्य सरकार में मुदाखलत की जा रही है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी ड्यूटीज सर अंजाम देने से मना किया जा रहा है। इन धमकियों की वजह से फैमिलीज को धमकी दी जा रही है। सिर्फ फैमिलीज को धमकी दी जा रही, अफसरान के बच्चों को भी धमकी दी जा रही है, यानी खवातीन को ही नहीं दी जा रही, बच्चों को भी दी जा रही है। हुकूमत में शामिल लोगों को उनके घर तक छोड़कर आएंगे, ये भी फवाद चौधरी साहब ने कहा। ये एफआईआर के अंदर दर्ज है। मुकदमे के अंदर जो दफात शामिल है वो है जी 153A, 124A, 505 और 506। अब ये हैं क्या, मैं वो आपके सामने करती हूँ। एक तो हम लोगों ने हर एफआईआर के अंदर जो बगावत या फिर सेडिशन का या फिर किसी तरीके से मुल्क के साथ गद्दारी का तड़का जरूर लगाना होता है, और ये तड़का लगाए बगैर आजकल कोई एफआईआर चल नहीं रही है। 124A सेडिशन का है, कहते हैं whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempt to excite disaffection towards the federal or provincial government established by the law shall be punished with imprisonment of life, to which fine may be added so and so। अब ये सेडिशन का वो लग गया। उसके बाद है जी 153A, 153A promoting enmity between different groups, कहते हैं कि whoever by words either spoken written sign visible representation promotes, incite, attempt to promote or incite, commits or incite any other person to commit an act which is prejudicial to the maintenance of harmony between religious, racial, so and so, यानी दो ग्रुप्स को मुतसादम करने के लिए जो भी शख्स अपने अल्फाज, अपने हरकत, अपने जेस्चर्स से, अपनी किसी भी तरीकाकार से आगे बढ़ता है, इंसाइट करता है हेट्रेड को, एनिमिटी को, उसके खिलाफ 153A लगेगा। उसके बाद आता है जी 505, स्टेटमेंट कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ, यानी शरारत करना, वो शरारत करना जो कि आम आवाम के अंदर इज़्तराब पैदा करे, वो दफा भी डाल दी है। इसके साथ साथ 506 पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये यकीनन इस बात पे आई है कि ईसीपी के अफसरान और उनकी फैमिलीज को पनिश किया जाएगा। ये तो वो दफात हो गई जो कि इस टाइम पर फवाद चौधरी साहब की एफआईआर के अंदर मौजूद है। लेकिन इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट फवाद चौधरी की तरफ से यही आई कि अगर आपने गिरफ्तार करना था तो मुझे बताते, मैं खुद आ जाता। जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया उस तरीके से तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं दहशतगर्द हूं, मैं कोई इस मुल्क का सियासतदान नहीं हूं। और मजे की बात यह है कि सियासतदानों के दौर के अंदर एक दूसरे के ऊपर इसी तरह के
तरीकाकार रखा जाता है, रवैया रवा रखा जाता है। इंटरेस्टिंगली हुकूमत की तरफ से तकरीबन 3 से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। उन 3 से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर किस तरीके से ये गिरफ्तारी ठीक थी, एक तो वो एक्सप्लेन किया गया, दूसरा ये एक्सप्लेन किया गया कि किस तरीके से हुकूमत इस चीज को ओन करती है। मरियम औरंगजेब साहिबा ने बहुत सारे इसके ऊपर नुकात उठाए। उन नुकात के अंदर लॉजिक तो शामिल है, लेकिन क्या दो गलतियां कहीं किसी सही सिमत के अंदर किसी भी कौम को लेकर जा सकती हैं? और अगर पाकिस्तान ने इसी तरीके से सियासतदानों की गिरफ्तारियों से सही होना होता तो आज पाकिस्तान जन्नत नजीर होता, वाकई में उस तरीके का होता जिस तरीके की एक सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ वेलफेयर स्टेट को होना चाहिए। एट दिस पॉइंट इन टाइम मोहसिन नकवी साहब के, निहाल हाशमी साहब का, इरफान सिद्दीकी साहब के केसेस को भी सामने लेकर आया जा रहा है। और मैंने उस टाइम पर भी इस चीज के खिलाफ बात की थी कि इस तरह की गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए जिससे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बू आए। और मैं आज भी यही कहती हूं फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी पे कि ये हाईली कंडेमेबल है। इस तरह की गिरफ्तारियां पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम बर्दाश्त और अदम इस्तेहकाम को तो जन्म देंगी, लेकिन वो इस्तेहकाम जो पाकिस्तान को इस टाइम पर चाहिए, जो पाकिस्तान को दवाम बख्शेगा, वो कभी नहीं देंगी। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू इन द शो। डॉक्टर ज़रका तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं और लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़रका, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अहमद पंसौता हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर लॉयर हैं और ऑब्वियसली लाहौर की अदालत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश भी हो रहे हैं। इसके साथ हमारे लाहौर में और इस्लामाबाद F8 कचहरी के अंदर नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे भी गाहे बगाहे अपडेट लेते रहेंगे कि सूरत हाल है क्या। अली गौहर बलोच साहब, सबसे पहले तो फवाद चौधरी कहीं भी भाग भी नहीं रहे थे, उनको इस तरह से गिरफ्तार करना कि जी हथकड़ियाँ अस्पताल भी लेकर जा रहे हैं, मेडिकल भी कराना है तो हथकड़ियों के अंदर कराना है, अदालत के अंदर पेश करना है तो सफ़ेद कपड़ा मुंह पे डालकर पेश करना है। ये कोई दहशतगर्द तो नहीं है, ये तो सियासतदान है, खुलेआम फिरते हैं। आपने गिरफ्तार करना था, उनको कॉल कर लेते, बोलते हमने आपको गिरफ्तार करना है, आए। वो तो सियासत का एक नेक्स्ट लेवल, एक ग्रेजुएशन होती है हमारे यहाँ गिरफ्तार होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने इंट्रो में बड़ी रेलिवेंट बातें की हैं, लेकिन मेरा भी एक बासियत एक सियासी वर्कर के एक अपना एक्सपीरियंस भी है और अपना एक नुक्ता नज़र भी है। एक तो ये बात है कि मैं कोई इस्लामाबाद पुलिस का तर्जमान नहीं हूँ और यकीनी तौर पर मैं इसके सियासी मुहर्रकात पर ज़रूर जवाब दूँगा। पहली बात तो ये है कि इस केस में जो मुद्दई है वो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिनको कि फवाद चौधरी साहब ने कोई पहली दफ़ा तो गाली नहीं दी है। एक बात तो मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि जहाँ इलेक्शन कमीशन फवाद चौधरी साहब के हाथों हज़ारों दफ़ा गालियाँ खा चुका है, तो ये 2-4 दफ़ा धमकियाँ भी सुन लेता जो कि बच्चों तक उनके तक पहुँच चुके हैं। लेकिन इंतहाई मादरत के साथ अगर इस किस्म की धमकी जो किसी के घर वालों तक और किसी के बच्चों के तक पहुँचे, मैं समझता हूँ कि सियासत में भी ये चीज़ें शोभा नहीं देती हरगिज़ तौर पर। बाकी जहाँ तक हमारी बात है सियासतदानों की, तो हमें तो रोज़ न्याजी साहब गालियाँ देते हैं, फवाद चौधरी साहब गालियाँ देते हैं, इनकी गालम गलोच ब्रिगेड गालियाँ देते हैं, हम तो बर्दाश्त करते हैं, हमारी तो टॉलरेंस है। लेकिन पाकिस्तान के इदारों में बैठे हुए अगर लोगों को इसी तरह से धमकियाँ दी जाएंगी, जिस तरह से कि इमरान न्याजी साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक खातून जज को जो है वो धमकियाँ दी, फिर इसी तरह से और उनको वो रिलीफ भी मिल गया। मतलब है हालांकि मुस्लिम लीग नून के लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन हुई और वो मतलब है कि उनके 5-5 साल के लिए उनको नाअहल करार दिया गया। एक लंबी तवील लिस्ट है जिसको आप जानते हैं। मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन, मैं अपनी बात को इसको पहले आपके पहले सवाल को मैं समेट रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि फवाद चौधरी साहब ने साफ़ियों के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारे, लाइन में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियां दी। क्या ये सब कुछ दुरुस्त था? अगर हम आज ये सोच रहे हैं, फवाद चौधरी की जगह पर खड़े होकर सोच रहे हैं, तो ये भी तो उन साफ़ियों की जगह पर भी खड़े होकर सोचें। उन इलेक्शन कमीशन के जो मतलब है कि सरकारी एक पोस्ट पर बैठे हैं, एक हमारे इदारों के मतलब है वो यूँ ही कह लें कि वो खिदमत कर रहे हैं, तो उनकी जगह पर बैठ के देखें क्या उनके बच्चों का क्या कसूर है, उनके ख़ानदान के लोगों का क्या कसूर है। या अगर आइन और कानून से इख्तलाफ है तो अदालतें पड़ी हैं, हम उधर इख्तलाफ राय कर सकते हैं, हाँ फैसलों पर भी तनकीद कर सकते हैं।
किसी कंडक्ट पर भी तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये भी तरीका मुनासिब नहीं है। बाकी इलेक्शन कमीशन ने कंप्लेंट की, उस पर FIR हुई है, मामला अदालत में है, जाहिर है। ठीक है, आपने थोड़ी देर पहले फरमाया कि आप इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान तो नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस इज अंडर द फेडरल गवर्नमेंट और आप फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है। लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा, क्या आप इस अरेस्ट को कंडेम करते हैं या नहीं करते? आपको लगता है ठीक है? कोई भी कानून तोड़े, वो अली गौहर हो, वो फवाद चौधरी हो, या कोई भी हो, तो मैं समझता हूँ कि कानून के कटहरे में सबको बिल्कुल लाना चाहिए। इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फवाद चौधरी किसी साफ़ी को थप्पड़ मार दे तो कोई नहीं, चूँकि फवाद चौधरी लिहाजा छोड़ दिया जाए। फवाद चौधरी अगर लाइन में खड़ा होकर अभी कुछ दिन पहले जब ये अपनी काबीना में थे और मिनिस्टर थे, एज अ मिनिस्टर इन्होंने इलेक्शन कमीशन को और उनके चेयरमैन को गालियाँ दी, और वो अभी कंटेम्प्ट का केस अलग चल रहा है। उसकी मैं बात करूंगी थोड़ी देर में। में। तो ये रवैये जो है ये गलत है। हाँ, एक बात आपकी ठीक है, बर्दाश्त का एलिमेंट होना चाहिए, सहाफ़ियों में भी होना चाहिए, सियासतदानों में भी होना चाहिए, और बाकी इदारों का तो जाहिर है उन्होंने रेट कायम करनी है। फिर इस तरह से तो हो सकता है अगर उन्होंने 10 बार इग्नोर किया तो 1-2 दफा ना किया। गॉट योर पॉइंट। हमारे साथ कंबर जैदी भी मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, और F8 कचहरी के अंदर मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब को उधर पेश कर दिया गया है, और ऑब्वियसली कब्राए अदालत से बाकी सारे गैर मुताल्लिका लोगों को भी निकाल दिया गया था, ये कह के कि फवाद चौधरी के लिए सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। सो मेनी पीपल आर ओवर देयर। कंबर, अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं तो जरा मुझे बताएं कि अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या चल रहा है F8 कचहरी के अंदर इस्लामाबाद में? अनीका फवाद चौधरी को अदालत में पेश कर दिया गया है। फवाद चौधरी को सफ़ेद चादर डाल के लाया गया, और इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे ड्रामा क्रिएट हुआ क्योंकि एक गाड़ी लाई गई पुलिस की और उसमें फवाद चौधरी साहब, कुछ लोगों का कहना था कि वो मौजूद थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं है। पब्लिक पल्स चेक की गई, उसके बाद फिर सख्त सिक्योरिटी के हिसार में फवाद चौधरी साहब को अदालत में पेश किया गया। जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट है नवीद खान की ये अदालत है, और फवाद चौधरी साहब ने पहले जाकर कहा कि मुझे अपनी फैमिली से बात करने की इजाज़त दी, और उसके बाद फिर कहा कि 1500 पुलिस एहलकारों के साथ मुझे पेश किया गया है, क्या मैं कोई दहशतगर्द हूँ, और साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे अपने वकला से भी बात करने की इजाज़त दी जाए। जो तहरीक इंसाफ के वकला थे, अली बुखारी वहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने जज साहब को कहा कि फवाद चौधरी के हाथ से हथकड़ियाँ खोली जाएँ, ये कोई दहशतगर्दी के मुलजिम नहीं है। जिसके बाद बाकायदा तौर पर अदालत में चादर उतार कर उनके ऊपर जो सफ़ेद चादर डली हुई थी, केस की समाअत शुरू हो गई। अभी राइट नाउ केस की समाअत जारी है, और इसमें फवाद चौधरी के जो वकील हैं वो दलाइल दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं वो दलाइल वाले मामला तो हमारे सामने आते रहेंगे। पब्लिक पल्स की अगर बात करें तो इस टाइम यहाँ पे PTI के सीनियर क़यादत यहाँ पे मौजूद है, और लोगों का भी आपको पता है कि चार्ज हैं, लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के काफ़ी कारकुनान आए हुए हैं। अगर मैं तादाद करूँ तो तकरीबन ये 700 से 800 के करीब यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो कि नारेबाजी कर रहे हैं, और यहाँ पे खड़े हुए फवाद चौधरी के हवाले से उनके हक में और इदारों के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। और हम ये देख रहे हैं कि एक चार्ज क्राउड है, साथ उनको जो लीड कर रहे हैं वो हमाद अजहर साहब लीड कर रहे हैं, मुराद सईद साहब लीड कर रहे हैं, और PTI की खवातीन विंग की भी जो इस्लामाबाद चैप्टर की वो खवातीन हैं जो यहाँ की उहदेदार हैं वो मौजूद हैं, लेकिन कोई बड़ी रहनुमा PTI खवातीन की विंग से कोई नजर नहीं आई। ओवरऑल अगर देखा जाए, आप एटमॉस्फेयर देखें तो अदालत का एटमॉस्फेयर जो है वो आप कह सकते हैं चार्ज है, बहुत ज्यादा पुलिस की नफरी यहाँ पे मौजूद है। मैं पूछती रहूंगी गाहे बगाहे कि क्या चल रहा है इस्लामाबाद के अंदर, और अभी क्योंकि समाअत हो रही है तो टाइम टू टाइम चीजें चेंज होंगी। डॉक्टर सरका, इमरान खान साहब को डेथ थ्रेट्स थी, उनको भी मालूम है। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी से पहले उनकी गिरफ्तारी की बातें हो रही थी, उनकी गिरफ्तारी होते होते रात गए, सारे कारकुनान इकट्ठे हो गए जमान पार्क के बाहर, हमने सूरत हाल देख ली। क्या अब एट दिस पॉइंट इन टाइम अब जो हो रहा है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर यह सोच नहीं है कि पंजाब की हुकूमत भी प्लेट में दे दी, KPK की हुकूमत भी प्लेट में दे दी? पहले तो इस्लामाबाद जाना मुश्किल हुआ था खान साहब के लिए, अब ये 2 सूबों के अंदर भी मसला हो जाएगा। क्या बेहतर नहीं था कि ये हुकूमत एटलीस्ट एक हुकूमत अपने पास रखी जाती, क्योंकि किसी भी तरीके से दबाव उस तरह तो नहीं पड़ रहा कि ये लोग अभी भी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट अर्ली इंतखाबात की तरफ जाती हुई नजर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनीका। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान को लीड करें, इनफैक्ट पूरी मुस्लिम उम्मा उनको देखती है, तो बात यह है कि वो जाती मफाद से बढ़ के काम करते हैं। उनको जाहिर है, उनको भी समझ है
कि हुकूमत अगर पंजाब में और केपीके में तहरीक इंसाफ की होगी तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन वो उनका ये हदफ ही नहीं है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे। उनका हदफ है पाकिस्तान, पाकिस्तान का कामयाब होना, पाकिस्तान का कामरान होना, पाकिस्तान को जिस तरह कोविड के बाद 6% जीडीपी पे लेके गए, और अब ये जो फस्तायत से भरी हुई काबिज हुकूमत, नाकारा नाकाम हुकूमत जिसने पाकिस्तान का सारा कारोबार बंद किया हुआ है। आप देखें इसहाक डॉलर साहब जो है, सिर्फ डॉलर को 200 रुपए पे रखने की एक ख्वाब के पीछे पूरे पाकिस्तान का उन्होंने कारोबार बंद करा दिया। इस वक्त अगर वो डॉलर को उसकी नेचुरल प्राइस पे जाने दे तो कारोबार खुल डॉलर का तो एक ये अलग तो मसला है अपनी डॉक्टर जाति- जरका, डॉलर का तो एक अलग मसला है, उसके ऊपर शो करने लगे तो पूरा शो निकल जाएगा। मैं तो अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर की बात कर रही हूँ। वो जी, कह रहे हैं कि जी, हम लोगों ने तो जी, नहीं जी, आपको बात गिरफ्तार ये किया, है- गवर्नमेंट ने गिरफ्तारी तो ईसीपी की एफआईआर, ईसीपी की शिकायत की वजह से आई है, आपने उनके बच्चों को धमकी दी थी इसलिए गिरफ्तारी हो गई, जस्टिफाइड? देखिए ईसीपी का तो हाल ये है कि ईसीपी को तो किसी कानून का पता नहीं। 2016 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जिस आदमी जो नैब ज़दा हो, जिसने नैब में प्ली बार्गेन किया हो, वो किसी तरह भी केयर टेकर सेटअप में आपने उन लोगों को लेके आना होता है जो गैर मुतनाज़े हों। और इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर जिनको बनाया गया है मोहसिन नकवी साहब, उनकी प्ली बार्गेन हिस्ट्री का हिस्सा है, नैब का हिस्सा है। किस तरह से वो गैर जानिबदार हैं, यानी सिकंदर राजा साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने हर बार इस किस्म के मुतनाज़े और जानिबदार डिसीजंस दे के अपना उन्होंने दिखाया है असली चेहरा कि वो किसी तरह से भी ना तो इस ओहदे के अहल हैं, ना वो इसके साथ किसी किस्म का इंसाफ कर रहे हैं। तो देखिए पाकिस्तानी अवाम इस पे सवाल पूछेगी और पूछती रहेगी। ठीक है, तो अब क्या सारी जेलें भरेंगे वो लोगों से जो सवाल पूछेंगे उनसे? जेलें भरने का कोई इंडिया है डॉक्टर जरका? मुझे अभी जरा ब्रेक की तरफ जाने दे, उसके बाद फिर बात करते हैं कि जेलें भरने की बात किधर से आ गई और कितने लोगों की गिरफ्तारी की अभी बात हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जराये के जरिए ये खबर तो आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ये सोच रहा है कि फवाद चौधरी को कल की जो स्पीच उनकी थी उसके ऊपर एक तौहीन का दोबारा से नोटिस दे दिया जाए, लेकिन ये याद रखें कि इससे पहले भी तौहीन का एक केस इलेक्शन कमीशन के अंदर असद उमर, फवाद चौधरी और इमरान खान साहब के ऊपर चल रहा है। नोटिस भी जारी हुआ था, ये अगस्त 2022 की बात है, यानी पिछले साल अगस्त की बात है। मुख्तलिफ जलसों, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और मुतादिद इंटरव्यूज के दौरान इल्जामात लगाने के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये नोटिस जारी किया था और 24 जनवरी 2023 को इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि अगर इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी केस में पेश नहीं होते तो मफरूर करार देकर गैर हाजिरी में कार्रवाई शुरू करेंगे। और केस की जो अगली समाअत थी वो 1 फरवरी थी और 1 फरवरी से पहले ही फवाद चौधरी साहब को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। एट दिस पॉइंट इन टाइम सूरत हाल ये। अच्छा अली गौर साहब, मुझे ये बताइएगा कि असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, इमरान खान साहब और बहुत सारे लीडरान के नाम उस फहरिस्त में है जिसमें गिरफ्तारी करनी है, ये मेरे जराए मुझे बता रहे हैं। आप बताइए, फहरिस्त आप लोगों ने तैयार करके रखी हुई है, कुछ सोच के रखा हुआ है कि अभी और गिरफ्तारियां करनी है, या इसमें कोई सदाकत नहीं? देखें, हम तो बुनियादी तौर पर इन चीज़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और बिल्कुल हम ये नहीं चाहते कि किसी भी सियासी बंदे की सिर्फ सियासी मुखालफत की वजह से गिरफ्तारी हो, विक्टिमाइजेशन हो। क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक नेचुरल बात है, अगर आप किसी दुख और तकलीफ़ से गुजरी हो ना, आपको एहसास हो, तो आपकी कोशिश ये होगी कि आपका मुखालिफ भी, अगर आपके अंदर कोई दिल और ज़मीर है तो आपकी कोशिश होगी कि मेरा कोई मुखालिफ भी। ये बड़ी आइडियलिस्टिक बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो हुकूमत में आता है वो भूल जाता है उसने कभी ऑपोजिशन में बात नहीं, हुकूमत में नहीं, असल बात ये नहीं है। हम असल बात, चले मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ, उस पर आप मेरे से इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन मेरा अपनी राय ये। देखिए, जब तक हम अपनी पिछली गलतियों का एतराफ़ किए बगैर, जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किए बगैर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब है हम कुछ ठीक नहीं करना चाहते। अगर हम जब तक ये नहीं तस्लीम करेंगे कि हमने नवाज शरीफ को बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने के ऊपर एक भोंडे तरीके के साथ नाअहल करवाया,
हमने उनको और उनकी फैमिली को और उनकी पार्टी लीडरशिप को झूठे केसों में मतलब है अंदर करवाया। हाँ, अगर अदालत में कोई चीज़ प्रूव हो जाती है तो वो एक अलग बात है। यहाँ पर हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि कोई ईमानदार है या कोई बेईमान है। हमारा एक अदालती निज़ाम में दायर है, उसके अंदर हमने बेगुनाही भी साबित करनी। अगर हम गुनाहगार थे तो फिर किसी भी अदालत में हमें साबित तो ना किया गया कि हम गुनाहगार हैं। वो जो अरबों रुपए के डॉलर पेपर लहराए जाते थे, आज उन लोगों को और उन सहूलतकारों को आवाम के और कानून के कटहरे के अंदर अगर हम नहीं लाएंगे, अगर हम 70 साल से सिस्टम ठीक नहीं कर सके तो आने वाले वक्त में भी ये चीजें ठीक नहीं, ये गिले शिकवे ये चीजें चलती रहेंगी। लेकिन आज खान साहब देखे ना, खान साहब कहते हैं कि मेरे अलावा तमाम लोग चोर हैं। बाकी सियासतदान, मैं माजरत के साथ ना मैं बात खत्म कर रहा हूँ कि मेरे अलावा सब लोग चोर हैं। तो खान साहब अपने गिरेबान में झांके अरबों खरबों रुपए की चोरियों के इल्जामात तो खान साहब पर लग रहे हैं। उनके दाएं अभी हम फिर इल्जामात की तरफ जा रहे हैं। वो आप कह रहे थे कि मिलकर बैठे मामलात को सॉल्व करें, वो नहीं होगा। वो जब भी आप लोग मेज पे बैठेंगे, इनके साथ बैठेंगे, पहले तो वो आपके साथ मेज पे बैठने को तैयार ही नहीं है। ये आप बैठने को तैयार मुझे ये बताएं, मुझे नहीं अच्छा एक बात का डॉक्टर आपकी वसात में डॉक्टर जरका साहब से जब हम ऑपोजिशन में थे, हमने ये कहा कि हम आरटीएस सिस्टम ये बंद करके और ये मतलब सिलेक्टेड लोग थे, ये इलेक्ट होके नहीं आए। अच्छा। इसके बावजूद हम उन असम्बलियों का हिस्सा बने। इसके बावजूद हमने मिसाके मईशत की बात की, मिसाके मईशत की बात, हम भी असम्बलियां तोड़ के इस्तीफे दे के एक सियासी इंतजार भी पैदा कर सकते हैं। ठीक हो गया। क्या ये उस्मान से उतरे हुए हैं कि इनको कोई चीज जो है, कोई इल्जाम ना लग सके कि जी इसने ये किया उसने ये किया। जब हम हुकूमत में थे वो वाला केस हमने नहीं बनाया था, किसी और ने बनवाया था। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम, बाकी सारी पीडीएम की जो हुकूमत है वो कल को कहेगी नहीं नहीं ये केस हमने नहीं बनाया था, ये किसी और ने बनाया था। किसी का कंधा इस्तेमाल करने की बजाय सारे सियासतदान मिलकर बैठ के एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों नहीं कर लेते? इसके अंदर कोई ये नहीं कह रहा कि किसी को एनआरओ दिया जाए, कोई ये नहीं कह रहा कि किसी की करप्शन की माफी दी जाए, लेकिन एटलीस्ट रेड लाइंस तो ड्रॉ कर लें कि सियासतदान ऐसे हो जाए कि स्पेस मिले ही ना, फिर आप लोगों को इल्जाम लगाने का मौका भी ना मिले। बहुत शुक्रिया अनीका। मसला ये है कि पाकिस्तान की सियासत अनफॉर्चुनेटली क्लीन सियासत तो है नहीं। बड़े अली गौर बलोच साहब बड़ी प्यारी बातें कर रहे, मगर इनकी अपनी जमात एक मौरूसी सियासत का घर है। ये कभी बन सकते हैं अपनी पार्टी का हेड, या इनकी पार्टी का कोई बंदा बन सकता है, इलेक्ट हो सकता है, सवाए जब तक उसके नाम के साथ शरीफ ना लगा हो। शहबाज शरीफ साहब भी बड़ी मुश्किल से प्राइम मिनिस्टर बने। तो बात ये है कि, और दूसरा एक ये एलिमेंट है, एक तो ये मौरूसी सियासत का, दूसरा एलिमेंट ये है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट बिल वास्ता या बिला वास्ता हर पार्टी में अपने बंदे रखती है, और ऐवान में, किसी भी ऐवान में आप बात करें, वहां पर 30% लोग उनके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लाए हुए होते हैं। तो कौन सी सियासत और कौन सी सियासी पार्टियां, कौन सा एनआरओ देना और कौन सा एक टेबल पे बैठना, आप मुझे ये बताएं। जहां मतलब आप सच बात ना कर सके, तो वहां टेबल पे बैठने का कोई फायदा नहीं है। बात ना कर सके वहां टेबल पे बैठने का फायदा आप सब अहलकार है। अनीका, हर आदमी किसी ना किसी का अहलकार है, किसी का एजेंट है, किसी की माउथ पीस है। तो जब ऐसे लोगों में जब आपने सच की बात करनी हो तो फिर वो कहते हैं आप मोहतात हो जाएं। अरे भाई, आप मुझे एक सवाल का जवाब, एक सवाल जल्दी से। अनीका, अभी कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें पाकिस्तान ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की, उसके एवज 2 अरब रुपए, 2 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिले। अच्छा, बता दें डॉक्टर सर का, मेरे पास अभी ब्रेक का टाइम हो गया है, मुझे ब्रेक की तरफ जाने दें, उसके बाद फिर मैंने वापस आना है। लास्ट सेगमेंट के अंदर अरसलान भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ब्यूरो चीफ है लाहौर के। जमान पार्क के अंदर क्या सूरत हाल है इस टाइम पर, वो भी मैंने जाननी है, बट आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अभी इस टाइम पर हम लोगों के सामने जो खबर आई है वो ये है कि फवाद चौधरी और जो मजिस्ट्रेट हैं उनके दरमियान, जुडिशल मजिस्ट्रेट के दरमियान मुकालमा जारी है इस टाइम पर। और ये कहा है फवाद चौधरी ने कि मैं स्पोक्स पर्सन हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मैं जो बात करता हूँ ज़रूरी नहीं मेरी ज़ाती राय हो, मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूँ, एक वकील हूँ, मैं जो बात करता हूँ वो पार्टी लाइन के मुताबिक होती है। अच्छा, अभी और भी बहुत सारा मुकालमा चल रहा है। एट दिस पॉइंट इन टाइम फवाद चौधरी की पेशी के अंदर तफ्तीशी अफसर ने 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मांग लिया है। अब इसके बारे में जैसे जैसे जो खबर आती जाएगी वो मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन अभी हमारे साथ फरूख हबीब साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। फरूख साहब, आपकी एक वीडियो आई थी जिसके अंदर लाहौर टोल प्लाजा गालिबन था, वहां आप रोक रहे थे गाड़ी को, पुलिस की गाड़ी को, पुलिस वालों से आपकी हाथापाई भी हो गई थी। वो क्या सूरत हाल बनी थी? क्यों इतना ज्यादा कशीदा मामला हो गया था कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया? आप गाड़ी को मार रहे थे, वो आपको धक्के दे रहे थे। नहीं, मैं पुलिस की गाड़ी को नहीं रोक रहा था, वो एक बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी थी। और मैं तो पुलिस की गाड़ी को नहीं रोक रहा था, मैं अदालत को रोक रहा था। और मैंने तो जो है उनको कहा कि भाई अदालत 3 बार अहकामात जारी कर चुकी है। पहला हुक्मनामा 12 बजे दोपहर आया, दूसरा हुक्मनामा 2 बजे आया, तीसरा हुक्मनामा 3 बजे आया कि फवाद चौधरी को अदालत के सामने पेश करें। आप क्यों जो है वो अदालत के सामने पेश नहीं कर रहे? आप उनको हॉस्पिटल से लाहौर की सारी सड़कों के ऊपर आपने उनको घुमा दिया और 4 बजे आप उनको काला शराबों से इस्लामाबाद की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये आप अदालत में कह रहे हैं कि जी हुक्मनामा नहीं मिला। तो ये कोई पत्थर का जमाना तो नहीं है। यहाँ तो बात मीडिया के जरिए, मोबाइल फोन के जरिए ट्रैवल कर जाती है। तो मैं तो तौहीन अदालत से उनको कह रहा था कि तौहीन अदालत ना करें। और फवाद चौधरी के वकील साहब, इसकी कोई खबर थी कि फवाद चौधरी साहब की कोई गिरफ्तारी होगी? इसकी कोई खबर थी? और अगर इसकी खबर थी तो फिर बाकी भी कौन कौन से रहनुमाओं की खबर है इस टाइम पर कि उनकी गिरफ्तारी अमल में आ सकती? अनिका, बात गिरफ्तारियों का मामला नहीं, ठीक है। गिरफ्तारियां जो हैं वो तो सियासतदान के लिए उसका जेवर होता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। जब आपको पॉलिटिकली तौर के ऊपर विक्टिमाइज किया जाता है, जिद्दोजहद के अंदर ये चीजें आपके साथ होती हैं, उससे हमें कोई फिक्र नहीं है। हम ये कह रहे हैं भाई कि मुल्क ठीक होता तो आप हमें गिरफ्तार भी करते, अपने सारे शौक पूरे कर देते। लेकिन आज आपकी महंगाई के 50 साल रिकॉर्ड टूट गए हैं। जो गरीब आदमी उसको 2 वक्त के लिए रोटी नहीं मिल रही, 160 रुपए की खाता हो गया भाई। आप मुल्क को कहाँ ले? 9 माह में आपने थोड़ी फैंटी भी लगा ली, छित्रोल भी लगा ली, लोग शहीद हो गया, मेरे लीडर के ऊपर कातलाना। अभी भी आपकी दिल में कोई कसक बाकी रह गई है? वो बस करें यार, आपका ये तजर्बा नाकाम हो गया। तो लोग नहीं मानते, अब लोग बाशाऊर हो गए हैं। लोग मुल्क में आईन और कानून की हाकमियत चाहते हैं। आप रेड लाइन किस पे लगनी है? ये अवाम को लगाने दें, अवाम को फैसला करने दें। जमहूरियत है, ठीक है। अगर जमहूरियत नहीं है तो आप खुल के सामने आ जाए ना। फिर हम कहेंगे नहीं कि जमहूरियत नहीं है, कुछ और है। हमारे मुल्क के अंदर जो है कुछ और है, आप खुल के सामने आ जाए। चलें, इसका जो है फरूख हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन कॉल। कॉल के अंदर भी कुछ डिस्टॉर्शन है, लेकिन मैं अली गौहर साहब से इसका जवाब लूंगी। लेकिन इससे पहले अरसलान भट्टी, हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर के GTV के मौजूद है, जमान पार्क के एन बाहर। वहाँ क्या मंजर देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो कचहरी के अंदर तो काफ़ी अच्छी खासी गहमा गहमी चल रही है F8 कचहरी में। अरसलान भट्टी, उधर क्या चल रहा है? अनिका, बात यह है जी कि यहाँ पे सुबह से जो है गहमा गहमी, कारकुनों की बड़ी तादाद, इसमें ख़वातीन भी मौजूद हैं, बड़े लोग भी मौजूद हैं, नौजवानों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। नारेबाजी हो रही है। और मेरे जो दाएं जानिब जो है वो दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन मेरे दाएं जानिब जो ग्राउंड है, जो ग्रीन बेल्ट, बड़ी ग्रीन बेल्ट है, उसमें तमाम एक खैमा बस्ती जो है पूरी तरह जो है कायम कर दी गई है। और लोगों ने यहाँ पे हीटिंग का इंतज़ाम भी कर लिया है, बिजली जनरेटर भी आ गए हैं, खाने पीने का इंतज़ाम भी किया गया है। और लोगों का ये कहना है, जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका ये कहना है कि किसी सूरत भी इमरान खान साहब की जो है वो गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकेगी। और हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे ऊपर से गुजर कर ही पुलिस को यहाँ से जाना होगा। अच्छा, ऐसे इम्कानात किया जा रहा था कि आज इमरान खान साहब आपके बाकी जगह पे भी लाहौर के अंदर यू गॉट अ नेटवर्क ज़राए का, मुझे बताएं, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की जो अफवाहें चल रही हैं, इनमें हकीकत भी है कोई? देखिए, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ सुबह से ही तकरीबन 10 बजे से, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इतनी बड़ा मिस एडवेंचर हुकूमत ने पहले ही एक मिस एडवेंचर किया और अब दूसरा मिस एडवेंचर शायद ना करें ये। लेकिन चूंकि कुछ कहा नहीं जा सकता कि गिरफ्तारी जो है वो ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत के कहने पर तो नहीं होनी है। मामला जो है कहीं ऊपर से ही आया होगा।
ऊपर से होगा तो वो गिरफ्तारी अगर होनी है तो यहाँ से तो नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वो दूसरा रास्ता कोई ना कोई अपनाया जाएगा, उनका जो बैक डोर है, जो दूसरी साइड है, जो दूसरे रास्ते जाते हैं। रेड लाइन ड्रॉ कर दी गई है। सलाम टीम, थैंक यू वेरी मच फॉर अपडेटिंग। अली साहब, एक तो फर्रुख हबीब साहब की बात ये तो सही है कि या तो मुल्क बड़ा सही चल रहा होता ना, फिर समझ आती, फिर आप सारे शौक पूरे कर लेते, लेकिन अभी गिरफ्तारियां कोई सेंस नहीं बनती। अभी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे होना चाहिए हमें। नहीं, देखें, ये कोई सियासी गिरफ्तारियां नहीं हो रही। अपने जराइम को ये अब सियासत के पीछे ना छुपाएं। जो इन्होंने मतलब है कि वो पाकिस्तान की मईशत में जराइम किए हैं, जो करप्शन में जराइम किए हैं, जो इदारों को मतलब है कि गालियां दे के और उनकी तजलील करके किए हैं। देखें, अभी फ़र्रुख हबीब बात कर रहा था कि भाई अगर इनसे मुल्क चल रहा होता। हाँ फ़र्रुख साहब, मुल्क हमसे तो नहीं चल रहा, आप चला रहे थे। जब आपने 40 रुपए किलो वाली चीनी को 140 तक पहुंचाया था, जब आपने 5 रुपए यूनिट जो किसान को मिलता था, जो आपने 25 रुपए पर पहुंचाया था, जो खाद की बोरी आपने 3,500 में मिलती थी, 12,000 रुपए पर पहुंचाई थी। उस वक्त हम भी आपको कहते थे कि इलेक्शन करवा लें, आपकी सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, आप असम्बलियां डिसॉल्व करें। हम भी कहते थे कि मसाइल का हल जो है वो इलेक्शन में। ठीक है, अली गौर बलोच साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। डॉक्टर जरका हमारे साथ मौजूद थी, उनका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फर्रुख हबीब साहब थे, अरसलान भट्टी और कंबर जैदी हमारे नुमाइंदे, वो भी मौजूद थे। तमाम का बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर हमारे सामने आ चुकी है, इस टाइम पर इस मुल्क के अंदर जहां दहशतगर्द जब जुडिशल सिस्टम के सामने आता है, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से वो भी रहा हो जाता है। अगर वाकई में सियासतदान मिलकर बैठ जाएं और ये तहिया कर लें कि हम लोगों ने अवामी मसाइल की तरफ ध्यान देना है, तो फिर ये वाले मसले जो हैं उनके सामने नहीं आएंगे। लेकिन ये जो रिवेंज की सियासत है, ये यहाँ से ख़त्म होनी चाहिए। काम की सियासत को आगे बढ़ना चाहिए। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।